एट प्रेजेंट हमारे अर्थ पर लगभग 200 कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं और हैरानी की बात यह है कि मिराकलस लेडीबग को लगभग 120 कंट्रीज में टीवी पर लोकल लैंग्वेज में डब करके ब्रॉडकास्ट किया जाता है। भाई कुछ तो बात होगी ना इस एनिमेशन सीरीज में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू नो एवरीथिंग अबाउट मिराकलस लेडीबग। मिराकलस टेल्स ऑफ लेडीबग एंड कैट नोआर एक फ्रेंच CGI बेस्ड सुपर हीरो एनिमेशन सीरीज है जिसे सिर्फ मिराकलस लेडीबग के नाम से भी जाना जाता है। ये सीरीज पेरिस में रहने वाले दो टीनेजर्स मैरीनेट एंड एड्रियन को फोकस करती है, जो कि अपने शहर को सुपर विलन से बचाने के लिए सुपर हीरोज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मैरीनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लेडीबग बन जाती है और एड्रियन कैट नोआर बन जाता है। दोनों अपने सुपर हीरो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मैजिकल ज्वेल्ड ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं जिसे मिराकलस कहा जाता है। एक दूसरे की रियल आइडेंटिटी को ना जानते हुए दोनों पेरिस को हॉकमॉथ नाम के एक मिस्टीरियस विलन से बचाने के लिए एक साथ काम करते हैं। हॉकमॉथ अकुमास का यूज करके लेडीबग एंड कैट नोआर के पावर्स को हथियाना चाहता है। अकुमास कुछ बटरफ्लाइज होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्यूज्ड होते हैं। जब भी पेरिस का कोई भी सिटीजन बहुत दुखी और उदास होता है तब हॉकमॉथ अपने अकुमास को उसके पास भेजता है, जिसकी वजह से वो सुपर विलन में बदल जाता है और उनसे बदला लेना चाहता है जिनके कारण वो इतना दुखी हुआ था। और इसी के सहारे हॉकमॉथ सुपर विलन में बदल चुके उस पेरिस के सिटीजन की हेल्प से लेडीबग और कैट नोआर के पावर्स को छीनने की कोशिश करता है। ओवरऑल मिराकलस लेडीबग एक्शन, सुपर हीरो और रोमांस का तगड़ा कॉम्बिनेशन है, जिसका एक एपिसोड यदि गलती से भी आपने देखना शुरू कर दिया ना तो आई बेट उसे खत्म किए बिना नहीं छोड़ पाओगे। द क्रिएशन स्टोरी ऑफ मिराकलस लेडीबग। मिराकलस लेडीबग के स्टोरी का कॉन्सेप्ट एक फ्रेंच एनिमेटर थॉमस एस्ट्रक ने बनाया है। थॉमस एस्ट्रक जापानीज एनिमेशन और कॉमिक बुक से हाईली इंस्पायर्ड थे एंड इसी इंस्पिरेशन के कारण उन्होंने अपना खुद का एक कॉमिक बुक बनाने का सोचा। एक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग एस्ट्रक का कहना है कि साल 2005 में जब वह विच नाम के एक शो में एक एनिमेटर के रूप में काम कर रहे थे तब उनकी मुलाकात एक ऐसी वुमेन से हुई जिसने एक टी-शर्ट पहना हुआ था जिस पर एक लेडीबग बनी हुई थी। एंड गेस व्हाट, उसी वक्त उन्हें एक जबरदस्त आइडिया आया और उन्होंने अपने खुद के एक कॉमिक बुक के लिए फर्स्ट एंड मेन कैरेक्टर मैरीनेट का ड्राइंग एक स्टिकी नोट पर रफली बना लिया। और तो और ड्रेस ही नहीं बल्कि मैरीनेट का हेयर स्टाइल भी उन्होंने सेम उस लेडी की तरह डिजाइन कर दिया जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी। और क्योंकि उन्होंने पहले ही हजारों कॉमिक बुक्स पढ़े हुए थे इसीलिए उन्हें अच्छे से याद था कि उन्होंने कभी भी लेडीबग पर बेस्ड सुपर हीरो को किसी भी कॉमिक बुक में नहीं देखा। इसीलिए उन्हें भरोसा था कि उनका लेडीबग पर बेस्ड ये क्रिएशन बहुत मजेदार होने वाला है जिसे लोग पसंद भी करेंगे, क्योंकि ये सुपर हीरो सबसे हटकर होने वाला है। मिस्टर एस्ट्रक का इरादा लेडीबग को एक कॉमिक बुक सीरीज बनाने का ही था जब तक कि वह जेरेमी जैग नाम के एक शख्स से नहीं मिले। मिस्टर एस्ट्रक ने अपना पूरा कॉन्सेप्ट तैयार करके जब जेरेमी जैग को दिखाया तब जेरेमी जैग को उनका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद आ गया और उन्होंने एस्ट्रक से कहा कि वो इस कॉन्सेप्ट को एक कार्टून सीरीज बनाना चाहते हैं। और मजे की बात क्या है कि उस समय जेरेमी जैग 25 साल के थे, जो कि कार्टून इंडस्ट्री से तो बिल्कुल भी नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने एस्ट्रक के कॉन्सेप्ट को एक कार्टून में बदलने का ठान लिया। जब एस्ट्रक कैट नोआर के कैरेक्टर को बना रहे थे तब उन्होंने कहा लेडीबग गुड लक को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए उसके साथ एक पार्टनर के रूप में एक ब्लैक कैट होना चाहिए जिसके पास बैड लक पावर्स हो। और यही सोचकर उन्होंने कैट नोआर के कैरेक्टर को डेवलप किया जो कि कैट वुमेन से हाईली इंस्पायर्ड था। स्टार्टिंग में फेलिक्स नाम के एक कैरेक्टर को कैट नोआर का रोल दिया जाने वाला था, लेकिन बाद में इस कैरेक्टर को स्क्रैप कर दिया गया और उसकी जगह एड्रियन को कैट नोआर का रोल दिया गया। और ऐसा करने का सजेशन मिस्टर एस्ट्रक को उनकी क्रिएटिव टीम ने दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि फेलिक्स का कैरेक्टर डिजाइन बहुत कॉमन सा है जो कि आमतौर पर बहुत से एनिमे में यूज किया जाता है। सो दैट वाज द रीजन दे स्क्रैप्ड दिस कैरेक्टर। बट इन द एंड साल 2019 में मिस्टर एस्ट्रक ने फेलिक्स को इस सीरीज के अंदर एड्रियन के कजन के रूप में इंट्रोड्यूस कर ही दिया। मिस्टर एस्ट्रक ने एक कॉन्सेप्ट तो तैयार कर लिया था, बट अब उसे एक कार्टून सीरीज में बदलने का वक्त आ चुका था। एंड साल 2010 में जेरेमी जैग ने खुद की एक एनिमेशन कंपनी बनाई जैगटून, और इस कंपनी के फॉर्मेशन के साथ साथ एक बहुत ही अमेजिंग एनिमेशन सीरीज के बनने का रोमांचक सफर शुरू हो गया। एंड दैट सीरीज वाज ऑब्वियसली मिराकलस लेडीबग।
हाँ, मिराकलस लेडीबग किसी एक ही एनिमेशन कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया गया है, बल्कि इस अमेजिंग सीरीज के पीछे कई देशों के अलग अलग एनिमेशन कंपनीज का अपने अपने जगह बहुत बड़ा रोल है। इट सिंपली मीन्स दैट मिराकलस लेडीबग इज अ कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ मेनी एनिमेशन स्टूडियोज अराउंड द वर्ल्ड। 2005 से 2010 के बीच मिस्टर एस्ट्रक ने लेडीबग के नाम से कॉमिक बुक्स बना भी लिए थे, बट 2010 में जब जेरेमी जैग ने उनका कॉन्सेप्ट देखा तो वो इस कॉन्सेप्ट को एक कार्टून के रूप में देखने के लिए इतने एक्साइटेड हो गए कि तुरंत उन्होंने कई एनिमेशन स्टूडियोज को अप्रोच करना शुरू कर दिया। टोई एनिमेशन, TF1 और डिज्नी जैसे कई कंपनीज के पास जाकर जेरेमी जैग ने लेडीबग का कॉन्सेप्ट उन्हें दिखाया एंड फाइनली सैली द विच, डॉक्टर स्लम्प, ड्रैगन बॉल, सेलर मून, डिजिमोन और वन पीस जैसे कई एनिमेशन सीरीज को प्रोड्यूस कर चुकी टोई एनिमेशन स्टूडियो ने मिराकलस लेडीबग का पहला पायलट प्रोड्यूस करने का काम किया एंड ये पायलट लगभग 2 मिनट का था, जिसे फ्रांस और साउथ कोरिया के टेलीविजन पर रिलीज किया गया ताकि उन्हें ऑडियंस का फीडबैक मिल सके एंड एट द एंड उन्हें बहुत अच्छा वाला फीडबैक मिला। लेकिन मिस्टर एस्ट्रक इस बात से परेशान थे कि इस एनिमेशन के साथ मिराकलस लेडीबग ज्यादा मार्केट कवर नहीं कर सकती, क्योंकि एनीमे स्टाइल में बनी किसी सीरीज को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना बहुत कठिन काम था। इसीलिए पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए उन्हें कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी, प्लस कुछ टेक्निकल रीजंस भी थे, लाइक लेडीबग के कॉस्ट्यूम में रेड एंड ब्लैक डॉट्स का कैरेक्टर के मूव करने पर स्टेबल ना रहना और एक अजीब सा इफेक्ट क्रिएट होना एसेट्रा। एंड इन दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने 2D एनिमेशन ना बनाकर मिराकलस लेडीबग को CGI और 3D एनिमेशन के रूप में बनाने का डिसीजन लिया। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 3D का ही दूसरा नाम CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी है। साल 2012 में जैगटून, मेथड एनिमेशन और स्मैग एनिमेशन ने मिलकर एक अनाउंसमेंट किया कि वो 2012 से 2017 तक लगभग 70 करोड़ रुपए मिराकलस लेडीबग के 3D एनिमेशन प्रोजेक्ट पर लगाएंगे एंड इस तरह मिराकलस लेडीबग 2D से 3D में बनाया जाने लगा, जिसमें और भी कई एनिमेशन स्टूडियोज ने भी कमीशन बेस्ड एनिमेशन बनाने का काम किया, लाइक फ्रांस से PGS एंटरटेनमेंट, इंडिया से DQ एंटरटेनमेंट एंड असेंबलेज एंटरटेनमेंट, ब्राजील से ग्लूब एसेट्रा। बाकी 3 मेन प्रोडक्शन कंपनीज में जैगटून, मेथड एनिमेशन और टोई एनिमेशन शामिल है। यहाँ एक फन फैक्ट सुनो, स्टार्टिंग में जब लेडीबग को 3D एनिमेशन में बनाया जा रहा था तब मिस्टर एस्ट्रक ने सोचा था कि लेडीबग को येलो कलर का बनाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया और इनिशियल कलर्स में ही लेडीबग का आउटफिट बनाया। मिराकलस लेडीबग द थीम एंड इंस्पिरेशंस। मिराकलस लेडीबग को एक वेस्टर्न सुपर हीरो कार्टून के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, बट इसका जो मेन थीम है ना वो जापानीज माहो शोजो यानी मैजिकल गर्ल जॉनरा पर बेस्ड है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंसेस, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, हीरोज का आपस में जुड़कर विलन से लड़ना और एनिमल फ्रेंड्स एसेट्रा, ये सभी माहो शोजो के साफ सीधी निशानी है। इन पार्टिकुलर मिराकलस लेडीबग इज हाईली इंस्पायर्ड और सिमिलर टू अ जापानीज एनिमे सीरीज सेलर मून। बेसिकली सेलर मून एनिमे में एक 14 साल की गर्ल होती है जिसका नाम उसागी सुकीनो होता है एंड बाद में उसे कुछ पावर्स मिल जाती है जिससे वो सेलर मून में ट्रांसफॉर्म होकर अर्थ को बुरी शक्तियों से बचाती है, सेम लाइक मिराकलस लेडीबग। एंड आपने यदि इस सीरीज को देखा है तो आपको पता होगा कि इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं जो कि मिराकलस लेडीबग में देखने को मिलता है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंसेस, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, हीरोज का आपस में मिलकर विलन से लड़ना और एनिमल फ्रेंड्स। मिराकलस लेडीबग द इंडियन वर्जन। साल 2015 में मिराकलस लेडीबग को फ्रांस के एक टीवी चैनल TF1 पर फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट किया गया और क्योंकि स्मैग एनिमेशन एक साउथ कोरिया की कंपनी थी और 3 मुख्य प्रोड्यूसर्स में से एक, इसीलिए साल 2015 में ही मिराकलस लेडीबग को साउथ कोरिया में भी रिलीज कर दिया गया और बाकी के 178 कंट्रीज में इसे धीरे धीरे रिलीज किया जाने लगा। इंडिया में मई 2019 में मिराकलस लेडीबग के फर्स्ट सीजन को हिंदी में डब करके डिज्नी चैनल पर रिलीज किया गया। उसके बाद दिसंबर 2020 में सीजन 2 का भी हिंदी वर्जन आ गया एंड अभी 2021 से इसका 3rd सीजन भी हिंदी डब के साथ ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। और इंडिया में डिज्नी वालों का जब मन करता है तब, जहां मन करता है वहां मिराकलस लेडीबग के एपिसोड्स को एयर करते रहते हैं, कभी डिज्नी चैनल, कभी मार्वल HQ तो कभी हंगामा। आमतौर पर इन तीनों चैनल्स पर मॉर्निंग में 12 बजे के आसपास ही दिखाते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली चेक करके टीवी पर ये शो देख सकते हो इफ यू वांट टू सी। और इस शो की इतनी मस्त हिंदी डबिंग करने वाले मुख्य वॉइस आर्टिस्ट कुछ
इस प्रकार हैं। रेनू शारदा मैरिनेट की वॉइस, इश ठक्कर एड्रियन की वॉइस एंड शाइनी प्रकाश क्लोई की वॉइस। मिराकलस लेडीबग के टोटल 3 सीजन्स बन चुके हैं जिसमें 26 एपिसोड शामिल हैं और अप्रैल 2021 से इसका 4th सीजन भी फ्रांस में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, जिसे एब्सोल्युटली कुछ टाइम बाद इंडिया में भी हिंदी डब के साथ रिलीज कर दिया जाएगा। मुझे लगा था कि इसे 3 ही सीजन्स में खत्म कर दिया जाएगा बिकॉज इन द लास्ट एपिसोड ऑफ 3rd सीजन एड्रियन एंड मैरिनेट्स फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर रिमेन्स अनकन्फेस्ड एज एड्रियन बिकम्स समवन एल्स लव। प्लस इस एपिसोड के लास्ट में एक बहुत अच्छा मैसेज है कि यदि हमारी लाइफ हमें वह गिफ्ट्स नहीं देती जिसकी हम आशा करते थे तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द रियल गिफ्ट इज लाइफ इटसेल्फ। थैंक्स टू द क्रिएटर जिन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि मिराकलस लेडीबग के 4th, 5th, 6th एंड 7th सीजन भी 100% बनाए जाएंगे। सो मिराकलस फैंस खुश हो जाओ क्योंकि फ्यूचर में आपको मस्त एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी animation_vibes पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। प्लस इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना इफ यू आर न्यू टू माई चैनल।